मेरा मैसेज यही है कि भारत को विकसित बनाने के लिए आपका योगदान चाहिए। आपका देश, मेरा देश आज के दिन तरक्की के ऊपर है। हमारी जीडीपी पिछले साल के अंदर 6.5% बढ़ी है, जो कि अन्य मुल्कों की तुलना के अंदर बहुत ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा है, यानी कि ब्रिटानिया से, अमेरिका से ज़्यादा है। तो हम अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं। जब हमारे देश के 100 साल पूरे होंगे आज़ादी के, उसके अंदर अपनी वोट डाल करके आहुति दो, ये मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। जैसे जैसे 25 मई नज़दीक आ रही है, वैसे ही राव इंद्रजीत का चुनावी प्रचार भी रफ्तार पकड़ रहा है। गली गली, गांव गांव अपने समर्थकों से मिलने के अभियान के चलते आज राव इंद्रजीत गांव सिकंदरपुर में पहुंचे। यहां रवि यादव के संयोजन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में ढोल की थाप पर राव इंद्रजीत का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर गांव की सरदारी एवं आसपास की सोसाइटियों की आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ, माला एवं गदा देकर सम्मानित किया और आगामी चुनावों में भारी मतों से विजय दिलवाने का आश्वासन दिया। इस जनसभा के दौरान गांव के बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और एक बार फिर राव इंद्रजीत को जिताने के लिए हुंकार भरी। वहीं राव इंद्रजीत ने मंच के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आप मुझे सिर्फ 15 दिन दे दो, फिर 5 साल मैं आपके लिए काम करूंगा। ये चुनाव राष्ट्र को विकसित भारत बनाने का चुनाव है और भविष्य में आप सभी गर्व करेंगे कि इस महायज्ञ में हमारी भी आहुति थी। इस अवसर पर रवि यादव ने कहा कि हमारे गांव एवं आसपास की सोसाइटियों से राव इंद्रजीत को एक तरफा जीत मिलने वाली है और चुनाव की तिथि तक हमारे गांव का प्रत्येक व्यक्ति राव इंद्रजीत का कार्यकर्ता बनकर युद्ध स्तर पर पूरे क्षेत्र से वोट मांगने का काम करेगा। रिस्पॉन्स तो अभूतपूर्व मिल रहा है। मैं तो समझा था कि गुड़गांव के अंदर, रेवाड़ी ज़िले के अंदर ही समर्थन अच्छा खासा मिलेगा। मैं कल मेवात के अंदर था। पहले तो 2 जलसे हुए, लेकिन पुनाना के अंदर मैं गांव टू गांव गया था और मुझे तो वहाँ पर भी अच्छा लगा। सब लोग इस वक्त कह रहे हैं कि भी इस बार हमारा सोच के अंदर परिवर्तन कुछ आया है। तो अगर आपको जिताएंगे नहीं तो हराएंगे भी नहीं, कम से कम बराबर तो ला ही देंगे और हो सकता है जिता भी दें। भाई वो क्राउड जिस तरह का मैंने तो देखा नहीं, मैं तो अपनी क्राउड देखी है। अपनी क्राउड के बलबूते पे मैं कह रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ और मैंने अनेक इलेक्शन लड़े हैं। जिस तरह का सहयोग और समर्थन आज के दिन मेरे को मिल रहा है, शायद ही पहला मिला हो। कितने लोग उत्साहित थे और राव साहब की तरफ से तो एक ही मैसेज था कि नए भारत का निर्माण करना है और उसके लिए एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है, इनको भारी मतों से जिता के भेजना है। गांव की तरफ से एक तरफा इलेक्शन है जी, राव साहब के लिए एक तरफा इलेक्शन है। पहले भी राव साहब यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, कोई नए चेहरे नहीं हैं। हमेशा गांव का, आसपास की पूरी सरदारी का, पूरे इलाके का ही राव साहब को भरपूर समर्थन मिला है और इस इलेक्शन में उससे भी ज़्यादा समर्थन राव साहब को। देखिए 15 दिन तो अब इतना बड़ा ये लोकसभा क्षेत्र है, इसमें राव साहब हर जगह नहीं जा सकते। तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अभी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है कि जहाँ पर राव साहब नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ उस गाँव में, उस घर में जाकर राव साहब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील करें। और आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी, राव साहब यहाँ के नुमाइंदे होंगे, तो बड़ी मजबूती से वो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम करें। मेरा तो सभी लोगों से यही संदेश, क्या प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हों। जितने भी अपने साथी हैं, यारे प्यारे हैं, भाईचारा है, रिश्तेदारी है, वहाँ पे सभी को मैसेज दें कि गुरुग्राम लोकसभा में राव इंद्रजीत जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन जुटाने का काम करें और वोट 100% कराएँ। वोटिंग कम ना रहें, ज़्यादा वोट हों और जितनी वोट हो उसका 90% वोट भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत जी को जाए। अभी यहाँ पे जैसे DLF प्राइम में से चल यादव जी जो RW के प्रधान थे, वाटिका के ब्लॉक से लोकेश यादव जी से पूर्व प्रधान हैं RW के। सीनियर सिटीजन फेडरेशन जो गुड़गांव, उसमें SL सिंगला जी और उनकी टीम थी। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जो ओरिस सोसाइटी के हैं, उससे धर्म सिंह नरवाल जी और उनकी टीम थी। विपुल लावण्या से RW के जो प्रधान हैं सुनील यादव जी वो थे। G21 से पूनम जी जो RW के प्रधान हैं वो हैं। O ब्लॉक से मास्टर जी थे और फ्लोरा से नरेश, सेक्टर 90 फ्लोरा से नरेश यादव जी जो RW के प्रधान हैं। ऐसी बहुत सारी सोसाइटी से लोग यहाँ पर आए थे और सभी लोगों का उनका पूरा समर्थन है। सिकंदरपुर गांव का ही नहीं, आसपास की न्यू गुड़गांव की जितनी भी सोसाइटियां हैं, उन सब का आप देख रहे हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं RW के, उनका सबका समर्थन है। राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले में हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है। आप 70 साल के उनके परिवार के कैरियर के बारे में देखें तो उनके ऊपर कोई किसी तरह का कोई दाग नहीं है। इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर में इतना साफ़ सुथरा छवि का आदमी आपको कहीं भी ढूंढा नहीं मिलेगा। मेरी आपके इस चैनल से तो मुझे एक कहानी याद आती है कि खरगोश और टॉर्टोइज की,
कि भाई हम जीत तो रहे हैं, सबको पता है हम जीत रहे हैं, कहीं उस जीत के में हम अपनी वोट परसेंटेज कम ना करें। जीतेंगे, लेकिन आपके माध्यम से सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, घर में ना बैठ करके सभी समर्थक जा करके अपनी उनकी वोट करें, ताकि हिंदुस्तान में एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाए उनकी जीत का। ये हमें पूरा आश्वासन है। बहुत बढ़िया माहौल है। ये भैया इन्होंने कितनी मेहनत करी है, सारे यहाँ पे अपना चुनाव समझ के लोग आए हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सब अपना कर रहे हैं। मोदी सबको इतना प्रेम है, इस देश के लिए सबको प्रेम है, तो ये चुनाव स्वतः चल रहा है, ज़्यादा प्रयास किसी को करना नहीं है। और जो उन्होंने तो 15 दिन के लिए कहा है, लेकिन लोग तो 15 महीने से लग रहे हैं। जिसको जहाँ मौका मिलता है, किसी से कोई बात करे तो कोशिश करता है कि भाई लोगों को कन्विंस करें। और इतना अच्छा सेटअप करा हुआ है मोदी जी ने, इतना 10 साल का काम है। इंद्रजीत सर का इतना बढ़िया पुराना, उनके पिताजी तक से चली आ रही है, सब है, सब लोगों का सहयोग है, बस मिला के बहुत बढ़िया चुनाव होने वाला है यहाँ पे।